सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी डिफेंस शेयरों को लेकर। आप लोग देखोगे BEL है, भारी भरकम फॉल पर दिखाई दे रहा, 4% स्टॉक फिसल गया। HCL है 3% के आसपास गिरावट में अभी के टाइम। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है 2.5% के आसपास गिरावट में अभी के टाइम। इन शेयरों में 5-5, 6-6% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूँ BEL की, तो आज के हाई प्राइस से जो ये शेयर है वो लगभग आप लोग देखोगे 9% फिसला है भाई। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिली अभी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे से 4-4.5% रिकवरी आ गई है। तो आप लोग देखोगे भी बजट में क्या कुछ अनाउंस हुआ डिफेंस सेक्टर के लिए, वो आपको बताएंगे। और उसके बावजूद यहां पर गिरावट क्यों हुई है, या फिर पूरे मार्केट में ही गिरावट हुई है, अकेले स्टॉक नहीं टूटे, पूरी मार्केट में गिरावट है। जिस चीज़ को लेकर हमें डर था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसके ऊपर कुछ बड़ा जो भी अनाउंस हो सकता है। या फिर आप लोग देखोगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स है, उसके लिए जो भी टैक्स के ऊपर भारी रिपोर्ट बड़ी खबर आ सकती है। तो वही हुआ, इन्हीं के ऊपर खबरें आई हैं। और खबर जो आई वो नेगेटिव आई है, जो मार्केट बिल्कुल नेगेटिव लेके चला है। तो खबर क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% किया गया है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसे 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है पूरी मार्केट में गिरावट का है। और डिफेंस हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, सभी के अंदर गिरावट है। ठीक, उसके बाद देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर, जो भी ट्रेडर्स है, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर भी आप लोग देखो कैपिटल गेन टैक्स जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए गए हैं भाई। इसके बाद आप लोग देखोगे और क्या है, वहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं भी, वहाँ पर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। उसके बाद आप लोग बायबैक के ऊपर भी टैक्सेस लगेगा। जी हाँ, बायबैक की, मान लीजिए कोई कंपनी बायबैक लेकर आती है, आप लोग वहाँ पर बायबैक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग रहा है, तो आप लोग अगर बोलोगे तो उसके ऊपर भी टैक्सेस लगेगा। तो ये आया है भी बड़ा ऐलान। ये इन खबरों के चलते मार्केट में भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। उसके बाद आप लोग एंजल टैक्सेस में हमें छूट मिली है। एंजल टैक्सेस वो होते हैं, देखो भाई, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं उन्हें फंड की आवश्यकता है। ठीक है, पैसा कहाँ से मिलेगा उनको, कहीं ना कहीं से तो लेंगे वो। तो कुछ टाइम पहले इसके ऊपर टैक्स लगता था, एंजल टैक्स लगता था कि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, वैल्यूएशंस के ऊपर में जितना भी पैसा आ रहा है, स्टॉक के वैल्यूएशंस के हिसाब से या फिर कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से जितना भी पैसा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता था, इनकम के तौर पर उसे माना जाता था। तो उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इससे क्या होगा, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इन शेयरों में हमें यही दबाव देखने को मिला है। और बाकी यहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है बजट में कि यहाँ पर भी पूरे सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ आई हो। तो यहाँ पर कितना फंड एलोकेट किया गया, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी जो मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं भी डिफेंस के लिए आखिरकार क्या कुछ जो है भी फंड एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो बजट है 2024, इसमें डिफेंस के लिए जो किया गया हुआ है भाई 4.56 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा अभी इंटरम बजट में जो अनाउंस किया था 4.55 लाख करोड़, उसमें आप लोगों को 10,000 करोड़ के आसपास का इजाफा देखने को मिला है, और इसे बढ़ाकर कर दिया गया अभी 4.56 लाख करोड़। तो ये हमें अपडेट जरूर देखने को मिली है अभी। ये आप लोग हल्का फुल्का सा आप लोगों को इजाफा देखने को मिला, कुछ ज़्यादा बड़ा जो ना भी यहाँ पर कैपेक्स इंक्रीज नहीं किया गया है, हल्का फुल्का। और साथ में आप लोगों देखो बजट में जो थीम पहले रखी गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो सेम है भाई, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 11.1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ना भी किए जाएंगे। जो टोटल GDP है उसका लगभग 3.4% बनता है ये। तो ये अपडेट्स है भी बजट्स के रिगार्डिंग, डिफेंस स्टॉक्स के रिगार्डिंग। देखो भी है तो पॉजिटिव भी, अच्छा खासा फंड हुआ है, और जो पीछे था उससे थोड़ा बहुत ऊपर में ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इनके लेवल वगैरह। तो यहाँ पर देखोगे वीडियो में एक सडनली बिग फॉल बना। ठीक है, पूरी मार्केट में गिरावट हुई थी भी उस टाइम, लेकिन बहुत से ऐसे बड़े भाई हैं, बड़े निवेशक हैं, जिन्होंने इस गिरावट का खूब फायदा उठाया। नीचे से आप लोग देखोगे जमकर खरीदारी की, और स्टॉक फिर से एक ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए नजर आया है, और अभी टाइम 1665 के भाव में है। पैनिक नहीं होना है, अगर गिरावट बनती है, इसमें अच्छी खासी गिरावट होती है, तो लॉन्ग टर्म विजन से सोचिए अभी के टाइम। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बोला था एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना है इन शेयरों के ऊपर, आपको जो ना अभी SIP करनी है, थोड़े थोड़े शेयर खरीदने हैं। तो हर 10% की गिरावट पर, हर 5% की गिरावट पर आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना है कि हम जो ना अभी एक शेयर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी टाइम सपोर्ट किया अभी 1393 के आसपास का।
और स्टॉक ऊपर में एक अच्छा खासा मूव हमें दिखा सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ये कैपिटल गेन टैक्स है, ये लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ है। हालांकि यहाँ पर हमें एक डबल क्या बोलते भाई बॉटम का जो पैटर्न है वो बनते हुए नजर आ सकता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आना जरूरी है और ऊपर में जो शेयर है ये 1500 के आसपास फिर से जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। सेम आपको बेल में देखने को मिल रहा है भाई, एक बड़ी गिरावट हुई स्टॉक्स में, ठीक, उसके बाद इसमें भी रिकवरी आ गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि देखो भाई जो कैपिटल गेन टैक्स उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाया भाई। आज आप लोग FIDI का भी डाटा देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारी सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसमें जो फिर से रिवर्सल आता है तो वो आगे रिजल्ट आने के आसपास देखने को मिल सकता है भाई। अभी टाइम बजट था, बजट में जो नेगेटिव न्यूज़ थी मार्केट को लेकर वो देखने को मिली है, हालांकि सेक्टर के लिए नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। हमारा जो अगला स्टॉक है वो HL में क्या हुआ अभी, HL में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ये कैपिटल गेन टैक्स की न्यूज़ आई धड़ाम हो गया और अभी टाइम तो नीचे से रिकवरी लिया अभी इसने भी थोड़ा बहुत, ठीक। तो यहाँ पर ये जो शेयर है वो ऊपर में हमें ऑलमोस्ट 5000 के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा, आगे रिजल्ट के आसपास तक। और जो लॉन्ग टर्म विजन से पैसा लगा रहा है भाई, तो आपको पता है मार्केट यहाँ तक सस्टेन नहीं करने वाला, या फिर ये शेयर यहाँ पर ही नहीं रहने वाला है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहाँ पर बनेगी, एक अच्छा व्यू है अभी पूरे मार्केट के लिए भी और इन शेयरों के लिए भी। अगर मार्केट में कोई हेल्दी करेक्शन बनती है तो आप लोगों के पास पैसा होना चाहिए भी पीछे बैकअप के लिए, नीचे के भाव से खरीदारी के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी सारा पैसा यूज मत किया करो मार्केट के अंदर भाई। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम में सपोर्ट की, तो इस लेवल के ऊपर जो हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है 4683 के आसपास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।